Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Math Academy. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. आज हम सीखेंगे MCQs of Chapter 1 Mathematics 9. फर्स्ट MCQ क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 इज डैश। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये हम रो को कॉलम के साथ बताते हैं, रो बाई कॉलम। तो रो बाई कॉलम अब किसी भी मैट्रिक्स में हमें पता है, अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इस तरह का, तो ये इसकी रो होती है। दो रोज हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और दो कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अगर मैं इसको ज़रा इसका कलर चेंज कर दूं तो ये हमारे पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो यहाँ पे देखें, ये इसकी एक रो है और ये इसके दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1/2, रो बाय कॉलम। तो 1/2 ये इसकी ऑप्शन है, ये वाली बी ऑप्शन आएगी। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये अब इसकी दो रोज हैं और एक इसका कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/1, ये ए ऑप्शन आएगी, 2/1। अब आगे चलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज। अब यहाँ पे देखें, दो इसकी रोज हैं और दो ही इसके कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 2/2, 2 रोज 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस, अब इसका क्या है? इसकी दो रोज हैं और इसके कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 2 रोज हैं और बाय 3 इसके कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, डी ऑप्शन आएगी। अब आगे चलते हैं। हमारे पास 5 क्या है? square-2 0 0 square-2 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें, ये डायगोनल है और दोनों एंट्रीज सेम है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या हम कहते हैं? इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? सारी एंट्रीज जीरो होंगी। यूनिट में क्या होगा? यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट की जगह पे 1 होगा दोनों जगह। सिंगुलर कौन सा होता है? जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। विच इज ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? उसकी रोज और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 2/1 का भी नहीं, 1/2 का भी नहीं, 3/1 का भी नहीं हो सकता, तो उसका क्या होगा ऑर्डर? 2/2। अब 7 नंबर क्या है? विच इज ऑर्डर ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल क्या होती है? या तो इस तरह की होगी या फिर इस तरह की होगी। अब यहाँ पे देखें, इस तरह की होगी तो उसकी रोज कम होंगी, कॉलम ज़्यादा होंगे। तो अगर इस तरह की है तो इसकी रोज ज़्यादा होंगी और कॉलम कम होंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी रोज और कॉलम बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखें, 2/2 रो और कॉलम बराबर हैं, 4/4 3/3 बराबर हैं, तो 2/1 ये इसका आएगा। 2/1 इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या फिर 1/2 होता फिर भी रेक्टेंगुलर था। द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस इज। अब इसका ट्रांसपोज क्या होता है? एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ये हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? हम रो को कॉलम बना देते हैं। ये रो 1 है, इसका आप कॉलम बना दो। कॉलम में क्या आएगा? 1 2 3। फिर इसी तरह ये हमारे पास रो 2 है, रो 2 इसका कॉलम बना दो, 4 5 6। अब ये जो है, इसका जो हम ऑर्डर लिखेंगे वो उलट हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/2, 3/2। लेकिन जब ट्रांसपोज लेंगे इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज आएगा 2 3 1 0 और 3 4। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3, इसका उलट हो गया 2/3, ये आएगी ऑप्शन। अब जहाँ पे देखें 9 नंबर पे एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमारे पास है ABCD, इसका एडजॉइंट क्या होगा? इन दोनों की जगह बदलते हैं, मेन डायगोनल में जगह बदलेंगे। ये क्या आएगा? ये आएगा DA, और जो दूसरा डायगोनल है उसमें साइन चेंज करते हैं, -B आएगा, -B -C, तो ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इन दोनों की हमने जगह बदली तो -1 1 आ गया, -1 1, और इनके साइन चेंज किए तो ये -2 आ गया, तो ये ए ऑप्शन ही है।
बी में देखें तो हमने इनकी जगह नहीं बदली, अगर हम सी में देखें तो हमने इसका साइन ही चेंज किया और ये दोनों माइनस हो गए हैं। तो इसी तरह डी में देखें तो इसकी जगह बदल दी है, तो इस तरह ये सारे नहीं होंगे, ए ऑप्शन होगी। अब 10 में क्या है, इफ़ 2, 6, 3 x का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू क्या होगी। डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 2, 6, 3x, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x और माइनस करेंगे 6, 3 जा 18 इज इक्वल टू 0 रखें। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये कहता है 2x इज इक्वल टू 18 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो अब 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9, तो इसका आंसर क्या है, 9। अब हम आगे चलते हैं 11 पे। 11 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसको हम पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे वाले को इससे करते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2x माइनस वाई, तो ये 2x माइनस वाई बी पार्ट आएगा। फिर 12 में क्या है हमारे पास, इफ़ x, अब ये x जो है ये मैट्रिक्स है, ये x जो है ये इस तरह का मैट्रिक्स है, कोई ABCD, ये इस तरह का मैट्रिक्स है। प्लस दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने ये जो लिखा है 1 0 0 1 और ये इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये मैट्रिक्स नंबरों की तरह ही काम करते हैं, जो यहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 0 और -1। अब यहाँ पे देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आएगा 1 0 0 1 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे सम का साइन लगा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस है और 0 को तो हम माइनस प्लस करें तो सेम ही रहता है, तो ये 1 2 0 1। अब इसको ऐड करें तो ये क्या आएगा, 1 + 1 2 0 + 2 2 0 + 0 0 और 1 + 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 2 0 2, ये 2 2 0 2, डी ऑप्शन आएगी। अब आगे चलते हैं, हमारे पास द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय। अब ये किसने दिया था, ये दिया था आर्थर केले ने, मैट्रिसेस का आइडिया। अब 14 नंबर पे क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन -a। -a में क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगी, 1 का -1 हो जाएगा, 2 का -2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये -1 -3, ये 1 3 का हो गया, ये 4 भी माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ए पार्ट ही आएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं 15 नंबर पे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ अब सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होता है तब ये सिमेट्रिक होता है। 16 नंबर पे है स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ अब स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। तो ये जो है डेफिनेशन, ये याद रखने की चीज़ें हैं, ये आप याद कर लें। आगे चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। अब यहाँ पे देखें सिंगुलर होने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। सिंगुलर होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा। सिंगुलर सिंगल से याद कर लें, सिंगल कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ, अब ये इसका उलट है, नॉन सिंगुलर कब होगा, जब इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट होगा, फिर ये नॉन सिंगुलर है। आगे आप चलते हैं, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिसेस में उल्टा हो जाता है, ए बी होल इनवर्स है, ये बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। अब हम 20 नंबर पे चलते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब हम ए में प्लस बी करें तो वो इक्वल टू 0 आ जाए, उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी कि 3 - 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है, या फिर -3 + 3 इज इक्वल टू 0 लिखें तो -3 का एडिटिव इनवर्स 3 है। इसी तरह मैट्रिसेस में 4 एलिमेंट होते हैं, काम यही होता है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जिसमें इन नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स का माइनस ले लें तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। अब वो क्या आएगा, वो आएगा ये वाला ए पार्ट, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ए पार्ट है।
अब 21 नंबर पे चलते हैं, उसमें क्या है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज टी से डिनोट करते हैं, टी से ट्रांसपोज ए की पावर टी लिख देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये ए बी सी डी अगर है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का, तो वो होता है डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे देखें 7 1 ज़ा 7 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो ये तो नहीं होगा 0। ये 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, ये भी नहीं होता। ये 1 1 ज़ा 1 माइनस 0, ये भी नहीं होता। ये 6 1 ज़ा 6, ये आप देखें इसका डिटर्मिनेंट 6 1 ज़ा 6 और माइनस 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन आएगी। आगे चलते हैं। अब 23 नंबर पे क्या है, इफ ए बी सी डी देन द डिटर्मिनेंट इज, अब ये क्या होता है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये ए पार्ट ही इसका सही होगा। अब MCQ नंबर 24 है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड। अ रेक्टेंगुलर अरे, अरे क्या होती है रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक नंबर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह का, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमने बेस्ट फिट लेना होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन हमने जनरल बात की है रेक्टेंगुलर अरे, तो वो मैट्रिक्स होता है। तो इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 0 0 3 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्योंकि ये डायगोनल एंट्री पे हमारे पास नंबर हैं और बाकी 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर नहीं है, नल नहीं है, स्केलर नहीं है। स्केलर में ये दोनों नंबर सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखें 3 3, अब ये दोनों नंबर सेम है, तो ये कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल हम इसलिए नहीं लिखेंगे, हमने बेस्ट आंसर लिखना होता है। तो बेस्ट आंसर क्या है, स्केलर, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। नल में 0 हो जाता है। तो आगे चलते हैं हम 27 नंबर पे, 1 0 0 1 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, जिसका मेन डायगोनल पे 1 हो बाकी 0 हो। अब यहाँ पे देखें ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको सम करना है। 2 + 1 3 होगा और 1 + 2 3 होगा, तो ये मैट्रिक्स आएगा 3 3। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, हमारे पास क्या है 29 में डिफरेंस है। डिफरेंस में क्या करना है, 3 - 1 2 होगा, 5 - 2 3 होगा, तो 2 3 ये बी पार्ट आएगा। अब यहाँ पे देखें ये हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 9 को 2 से करते हैं। ये पहला नंबर ऊपर वाले से, दूसरा नीचे वाले से। 3 1 = 3 + 9 2 = 18। 18 + 3 कितना होता है 21। और ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ये नंबर नहीं लिखना है। ये नंबर्स हैं, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो ये मैट्रिक्स में आएगा। आगे चलते हैं हम यहाँ पे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है, इन दोनों नंबर्स को हमने चेंज करना है जगह को, और इन दोनों नंबर्स की हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये जगह चेंज करके हमारे पास ये नंबर बनता है, साइन चेंज करके ये बना, तो ये फर्स्ट पार्ट ही आएगा। आगे 31 नंबर है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज। अब यहाँ पे देखें पॉसिबल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉन सिंगुलर का पॉसिबल होता है, जी हाँ होता है। नॉट पॉसिबल ये भी नहीं होगा। ऑलवेज यूनिट मैट्रिक्स नहीं, यूनिट मैट्रिक्स जरूरी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी नहीं, तो पॉसिबल जो है ये बेस्ट आंसर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो ये आएगा नॉट पॉसिबल। आगे अब चलते हैं 33 नंबर क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये वाली कैन बी सॉल्व्ड बाय। अब ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं वो पूछे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है, ये सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स ये इससे तो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी नहीं होगा, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स से भी नहीं होगा। इसी तरह दूसरा रूल है क्रैमर रूल, क्वेश्चन वही है लेकिन ये मेथड 2 थे तो 2 क्वेश्चन बना दिए इसके। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर अच्छे से समझ आने वाला है, आपके दोस्तों के भी काम आ सकता है, तो ये इसको अपने दोस्तों से शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नया आने वाला लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।